एक ऐसा गांव जो पृथ्वी से हमेशा गायब रहता है और हर 27 साल में सिर्फ एक बार नजर आता है। और इस म्यूजिशियन ने पुलवामा के बाद ऐसा क्या किया कि पूरा देश इनकी तारीफ कर रहा है। और ये जमीन ऐसे फट क्यों रही है, क्या इसमें से कुछ निकलने वाला है? और कश्मीर का एक ऐसा हिंदू राजा जिसकी हुकूमत बंगाल की खाड़ी से लेकर ईरान तक चलती थी, कौन है वो महान शख्स, जानेंगे वीडियो के आखिर में। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 8, क्या आप एक ऐसे गाँव के बारे में जानते हैं जो 27 साल में एक बार पानी से बाहर निकलता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटालियन विलेज फेब्रिची डी केयरगिनी की। इस तस्वीर को देखकर आप शायद ये अंदाजा लगा पाए कि ये गांव कितना साल पुराना है। इस गांव का कंस्ट्रक्शन 1270 में किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से लेकर आज तक ये गांव पानी में डूबा हुआ है और इससे पहले भी ये डूबा हुआ ही था। इसका कारण है इस गांव का एक नहर के रास्ते में होना। जब इस नहर की सफाई की जाती है तब ये गांव लोगों को देखने को मिलता है। आखिरी बार इस नहर की सफाई साल 1994 में की गई थी और ये तस्वीर भी उसी समय की है, जिसके बाद ये एक बार फिर से पानी में डूब गया और अब एक बार फिर इस नहर की सफाई होने वाली है, जहां एक बार फिर से यह गांव लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन किस हालत में कहना मुश्किल है। नंबर 7, आइए दोस्तों मिलते हैं एक इंसान से जो पेशे से एक म्यूजिशियन है, लेकिन इनकी देशभक्ति और सेना के प्रति इनका सम्मान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह है उमेश गोपीनाथ जाधव। साल 2019 में हुए पुलवामा को शायद ही कोई भारतीय भुला सकता है। इसमें हमारे 40 भारतीय वीर जवान शहीद हो गए थे। इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने और इनकी शहादत को देश हमेशा याद रखे, इसके लिए उमेश वो करके दिखाया जो बहुत कम लोग सोच सकते हैं। उमेश ने सभी 40 जवानों के घर जाकर उनके आंगन से मिट्टी को इकट्ठा किया। इसके लिए उन्हें पूरे भारत में लगभग 61,000 किलोमीटर का सफर भी तय करना पड़ा, जिसमें उन्हें पूरे 1 साल लग गए। उमेश ने इन सभी जवानों के आंगन की मिट्टी को एक कलश में भरकर सीआरपीएफ अधिकारियों को सौंप दिया। इस कलश को कश्मीर के लेथपोरा में रखा गया, जहां जवानों की याद में मेमोरियल बनाया गया है। नंबर 6, क्या आपने पाइपलाइन ब्लास्टिंग टेक्निक के बारे में सुना है? इस टेक्निक की मदद से एक बार में 25,000 फीट तक लंबी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। जब किसी हार्ड जगह पर पाइपलाइंस बिछानी होती है तो मजदूरों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में पाइपलाइन ब्लास्टिंग टेक्निक को मजदूरों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इस टेक्निक में जहां पाइपलाइन बिछानी होती है उससे पूरी जगह के नीचे एक मशीन की मदद से बारूद को इम्प्लांट किया जाता है और फिर दूसरी तरफ से उस बारूद में आग लगा दी जाती है। इससे मात्र कुछ ही सेकंड में बारूद उस हार्ड सतह को उखाड़ देती है, जिससे मजदूरों का काम आसान हो जाता है। नंबर 5, आमतौर पर 4 व्हीलर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कार की तस्वीर आती है, पर मैं अगर ये कहूं कि आप 4 व्हीलर शब्द का इस्तेमाल बाइक्स के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस बाइक को देख लीजिए। इसे आप 4 व्हीलर बाइक कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाइक को इस व्यक्ति ने घर पर बनाया है। इस बाइक को बनाने के लिए एक फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जहां इसके पीछे टायर को एक चेन से जोड़ा गया है, तो हैंडल की जगह पर कार की स्टीयरिंग को लगाया गया है। कमाल है भाई। नंबर 4, जुरासिक सीरीज की मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि जुरासिक पीरियड के दौरान जितने भी जीव थे, क्या उनमें से कोई भी जीव अभी भी धरती पर है? तो आपको बता दें कि यस, अभी भी एक ऐसा जीव धरती पर है जो जुरासिक पीरियड से ही इस दुनिया में मौजूद है। इस जीव का नाम है चाइनीज जायंट सैलामेंडर। ये सैलामेंडर आज से लगभग 170 मिलियन सालों से धरती पर है। ये सैलामेंडर पानी में रहने के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से रह सकता है। इसकी लंबाई 5.9 फीट तक हो सकती है। वहीं इसका वजन 110 पाउंड यानी लगभग 50 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 3, क्या आप भी चोरों के डर से अपनी कीमती चीजों को बाहर लॉकर में रखते हैं और जिस वजह से कई बार चाहकर भी उसका यूज नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाइट गार्ड एंड टेबल को बनाया गया है। ये कोई आम टेबल नहीं बल्कि एक तिजोरी है जो कि इतना शानदार है कि आंखों के सामने होते हुए भी चोर को चकमा दे देगा। इस टेबल में हिडन कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें RFID लॉक्स लगे हैं, जिसमें आप अपना कीमती सामान रखकर चैन की नींद सो सकते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 2, कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा हिंदू राजा जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के राजा ललितादित्य की। ललितादित्य एक ऐसे महान राजा है जिनका शासन बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर ईरान में खत्म होता था। 8वीं शताब्दी में साल 695 से लेकर साल 732 AD तक इन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट एशिया तक अपना साम्राज्य फैला दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये राजा कश्मीर से चलकर जैसे आगे बढ़ता था, वे इलाके इनके साम्राज्य का हिस्सा हो जाते थे। इनकी वीरता का
अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने 24 घंटों से भी कम समय में पंजाब, बिहार और अवध क्षेत्र को हासिल कर लिया था। एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली भी राजा ललित के ही साम्राज्य का हिस्सा थी। नंबर 1, आज के समय में पैसा किसकी नीयत न खराब कर दे, लेकिन इस दुनिया में श्रवण कुमार जैसे लोग भी हैं जिनका ईमान 20 लाख रुपयों से भी नहीं डगमगाता। ये है चेन्नई के रहने वाले श्रवण कुमार। पेशे से ये एक ऑटो ड्राइवर है। हाल ही में इनके ऑटो में एक पैसेंजर बैग भूल गया। जब तक श्रवण की नजर उस बैग पर पड़ी तब तक वो पैसेंजर जा चुका था। जब श्रवण ने उस बैग को खोला तो उसमें 20 लाख का सोना था, जिसे देखकर इस ड्राइवर के होश उड़ गए। ऐसे हालातों में आमतौर पर लोग क्या करेंगे ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन श्रवण ऐसा नहीं था। वो उस बैग के मालिक को ढूंढने का प्रयास करने लगा। इधर पॉल ड्राइव जिनका ये बैग था, उन्होंने भी इसे ढूंढने के लिए पुलिस से संपर्क किया। दोस्तों, श्रवण और पुलिस की मेहनत रंग लाई और पॉल को उनकी खोई हुई बैग मिल गई। कहा जाता है कि जिस समय पॉल को उनका बैग वापस मिला तो वो रोने लगे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। श्रवण के लिए एक लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।